चीज़ तो है कि हमारे बच्चे मतलब हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए हैं, लेकिन आज भी ग्राउंड पे वासविदा बच्चा ने नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। देखो भाई, जब नेशनल इंटरनेशनल खेला है उसके बाद तो नाम चमका है, लेकिन उससे पहले कितनी मेहनत हुआ है, माँ बाप ने कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, साथ में कोच है तो कोच ने उससे भी ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि बच्चा ने खिलाने खातर वासविदा नहीं है। एक छोटा सा ग्राउंड है वो भी स्कूल के अंदर, और उसमें इतने बच्चे खिलाओ सर। बस अपना यही मानना है जी। मैं एक जेबीटी टीचर हूँ, और जेबीटी टीचर है ना, अपने देसी भाषा में क्या करें, जिसी बाल चल रहा उसी अमन ला लिया करें। ठीक है, परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी स्वीकार करो और जुट जाओ। परिस्थितियाँ यदि हमें जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और जिसको जिम्मेदारी नहीं उठानी हो तो शिकायत ही शिकायत करेगा हर परिस्थिति में। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भैया धनखड़ी गांव की बेटी जो जींद जिले का गांव है और जीत कर पहुंची है, और भैया आप देखोगे कि स्वागत करने खातर पहुंच रहे हैं, ग्राउंड के बच्चे भी पहुंच रहे हैं और गांव के भी पहुंच रहे हैं, और आज भी गांव में जोरदार स्वागत गुड़िया का कराया जाएगा। तो भाई आज इसने अपने प्रदेश का नाम रोशन कराया है सोनिया ने, और ब्रोंज मेडल जीत कर आज पहुंची है। राम राम सर। राम राम जी, नमस्कार जी। सब तो पहले तो आपने और आपके चैनल को सुनने वाले सारे दर्शकों ने क्रांति खेल मैदान की ओर से मेरी राम राम। मैं वही बता भी दूं, सर का नाम है सुरेंद्र क्रांति, जिसके नाम के पीछे क्रांति हो गया तो वो भाई बच्चा ना देख लो कड़े थी ले गया। जिस ग्राउंड पे कोई सुविधा भी नहीं है उसके बावजूद भी आज उस ग्राउंड की लड़की है, आज प्रदेश का नाम रोशन करके ना गांव में पहुंची है। तो सर क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना तो क्या है, जब शुरुआत हुई थी, बहुत बड़ी लंबी कहानी, आप एक बार आ भी चुके हो, लेकिन धीरे धीरे जो हमने एक पौधा लगाया था वो वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जिसमें शुरुआत सोनिया ने से की थी मैंने एथलेटिक्स के अंदर। सोनिया रास्ता दिखाती रही है, और उसी रास्ते पर चलते हुए तमन्ना जो इसके साथ में, ये मेरी राम लखन की जोड़ी बोलता हूँ इसको मैं, सोनिया और तमन्ना को। तमन्ना बेटी हमारे नेशनल कैंप में अगली साल इसी साल परचम लहराने के लिए तैयार है। इंडिया कैंप में है वो, एशियन गेम की तैयारी में लगी हुई है, वरना हम उनको भी साथ में सम्मानित करते हैं यहाँ पे। लेकिन मकसद थोड़ा बड़ा है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में हमें ये कार्य करना पड़ रहा है। और तमन्ना, आपको बता दूं, सोनिया के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। अभी ऑल इंडिया चैम्पियनशिप हो रही थी, 85वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप, जो मंगलुरु के अंदर मूदबिद्री एक शहर है वहाँ पर हुई है, जिसके अंदर ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। पहले इंटर कॉलेज होते हैं, कॉलेजों के बाद जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं हर यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ उनका बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, इंडिया का बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल लाना और तबीयत ख़राब होने के बावजूद ये मेडल लेकर आना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। लड़की के जज्बे को सलाम है, और इन लड़कियों के जो मेरी आत्माएँ बसती हैं लड़कियों के अंदर, जो मेरे क्रांति खेल मैदान जो आगे इससे बड़े कारनाम करने के लिए तत्पर है। और आप सब लोगों की दुआओं से देखते हैं आगे भविष्य में क्या छिपा हुआ है। हमारी नज़र प्रत्येक बच्चे पर है, जो अच्छा करने वाले हैं उनका ग्राउंड पर स्वागत है। नमस्कार। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, शामी मैं एक वो देखने लग रही हूँ पुल, और मैंने कई बार वीडियो देखी है सोनिया की इस पर प्रैक्टिस करते हुए। जी जी जी, आपने सही याद दिलाया मेरे को। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे पास जो ये संसाधन है उनके अभाव में, जैसे एथलेट स्प्रिंटर एक ऐसा मामला होता है जो स्पीड का गेम होता है, और स्प्रिंटर के लिए बहुत ही टेक्निकल संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो जो हीलिंग का कार्य है हमारे पास, जैसे इंडिया में बड़े बड़े सेंटर हैं वहाँ पर तो ये सुविधाएं हैं, लेकिन हमें जो हील का कार्य है इन पुलों की मदद लेनी पड़ती है। तो हमारे लिए मंदिर और इसके पास में लगता है पुल हमारे लिए मंदिर के समान है, जहाँ पर हमने मार्किंग कर रखी है। यहाँ पर वीक में 3 दिन हम धनखड़ी से, यहाँ पर 16 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर वीक में हम यहाँ पर 3 दिन आते हैं, और इसी की देन है। हमने शुरुआत भी इस काफिले की यहाँ से करने की ठानी है। जी, लोग कह दिया अगर कि भी मैंने शायद वह चीज़ ना मिल रही, अगर मैंने वो चीज़ मिल जाती तो मैं पता नहीं क्या कर देता, लेकिन भैया आड़े सारी चीज़ों की कमी होते हुए भी आज इस लड़की ने कर दिखाया है। और भैया आप कदे ग्राउंड पर जाकर देखियो, एक चीज़ तो है कि हमारे बच्चे मतलब हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए हैं, लेकिन आज भी ग्राउंड पे वासविदा बच्चा ने नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। देखो भाई, जब नेशनल इंटरनेशनल खेला है उसके बाद तो नाम चमका है, लेकिन उससे पहले कितनी मेहनत हुआ है,
माँ बाप ने कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, साथ में कोच है तो कोच ने उससे भी ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि बच्चे ने खिलाने खातर वह सुविधा नहीं है। एक छोटा सा ग्राउंड है वो भी स्कूल के अंदर, और उसमें इतने बच्चे खिलाओ सर। बस अपना यही मानना है जी। मैं एक जेबीटी टीचर हूँ, और जेबीटी टीचर है ना, अपने देसी भाषा में क्या करें, जिसी बाल चल रहा उसी अमन ला लिया करें। ठीक है, परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी स्वीकार करो और जुट जाओ। परिस्थितियाँ यदि हमें जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और जिसको जिम्मेदारी नहीं उठानी हो तो शिकायत ही शिकायत करेगा हर परिस्थिति में। सर मैंने एक चीज़ सुनी थी कि आप मतलब बच्चों के प्रति इतना आपका लगाव है, और आप मतलब आपके पिताजी गुजर रहे थे और आप उस टाइम भी बच्चा ने खिलाने खातर लेके गए। ये आप जानकारी कहाँ से निकाल के लाए हो सारी की सारी? बहुत लंबी कहानी है इसके बारे में, मेरी बजाय अब दूसरे कहीं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे एक तरफ मेरे को अवार्ड मिल रहा हो, दूसरी तरफ मेरे को लड़कियों का मैच है, तो मैं उस अवार्ड को दरकिनार करते हुए अपने बच्चियों को संभालना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सर अवार्ड मिलना वो अलग बात है, लेकिन एक पिता उस टाइम पर, और उस टाइम पर भी बच्चों को खिलाना जाना, देखो जी, सारी साल की मेहनत होती है, जो मेहनत करके जब हमारी वो आपने याद दिलाया, जब डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चली हुई थी उस दौरान, और उसी दौरान मेरी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची हुई थी, उसी दौरान मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो अंतिम संस्कार के बाद जो मेरा कार्य होने के बाद मैंने ग्राउंड पर पहुंचना उचित समझा। उसी दौरान हमारे जो उचाना के अंदर हैं, अपने एसडीएम साहब की तरफ से भी इनवाइट किया था मेरे को, भाई आपको एक प्राइज़ देने के लिए बुलाया गया है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे वहाँ पर, या प्राइज़ लेने जाऊँ। अंतिम संस्कार करने के बाद मुझे मेरी टीम संभालने में ज़्यादा भलाई समझी, क्योंकि जो साल की मेहनत है, यदि मैं उन चीज़ों में उलझ जाता, घर पे बैठे रहता, तो भाइयों ने, पूरे परिवार ने साथ दिया कि आप जाइए, हम हैं यहाँ पे। तो उसी की देन है, फिर हमारा स्टेट में मेडल आया, नेशनल में बच्चे गए, और करंटली इस साल का भी अंडर 14 और अंडर 17 खो खो का स्टेट गोल्ड मेडल है। नेशनल में लड़की कुछ गई हुई हैं कैंप के अंदर, जो राजस्थान केकड़ी के अंदर जो कैंप लगा हुआ है, जिसमें हमारे ग्राउंड की 3 लड़कियाँ वहाँ पर अपने जौहर दिखा रही हैं। तो सर ये ग्राउंड की सारी लड़कियाँ हम देखने लग रहे, तो ये किस किस गेम में खेल रहे हैं? देखो, प्राइमरी वाले जो सुविधाओं का अभाव कहेंगे हम, तो उन्हीं से हम कोशिश करते हैं। खो खो जो एक ऐसा गेम है जिसको मदर गेम ऑफ ऑल बोल सकते हैं। खो खो इज़ द गेम ऑफ मदर ऑफ ऑल गेम्स। तो खो खो से हम एथलेटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले मेरे को पता नहीं था, सिर्फ गांव में गरीब बच्चों के लिए क्या गेम होता है, सिर्फ खो खो खिलाते रहे। उसके बाद फिर देखा उनकी स्पीड ज़्यादा बन जाती है, उसमें एजिलिटी, ड्रिल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एथलेटिक्स के लिए बिल्कुल वाजिब हैं, जो एथलेटिक्स में काम आती हैं। इन्हीं के लिए मैंने फिर एथलेटिक्स के गुर सीखने चाहे। ये सोनिया, इसको एक तो रास्ता होता है सीधा जाने का, मैं उस पॉइंट पे पहुंचना है, लेकिन मैं एक जेबीटी टीचर हूँ, मैंने कभी कोई गली तक भी किसी स्कूल में कहीं मैं एथलेटिक्स खो खो वगैरह कभी नहीं खेला, लेकिन इनके अंदर जज्बा देखकर मैंने सीखने की कोशिश की, तो ये रास्ता दिखाती गई। इसके लिए मैंने कोशिश करता रहा, क्या मेरे को सीखना है, किस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है। साथ में तमन्ना जुड़ गई, तो मेरी राम लखन की जो दोनों जोड़ी थी, इनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब का सहारा लिया। कोशिश करके मैंने कोशिश की, मैंने टेक्निकल ऑफिशियल के, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल, स्टेट टेक्निकल ऑफिशियल ये कोर्स किया। उसके लिए फिर प्री लेवल कोर्स किया, फिर लेवल 1 कोर्स किया, और अब मैं जल्दी ही लेवल 2 कोर्स करने जा रहा हूँ, जो चुनिंदा ही अपने इंडिया के अंदर कोच हैं जिनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन मैं समझता हूँ मैं एकमात्र ऐसा कोच हूँ जिसने पहले इंडिया को प्लेयर दिए हैं, उसके बाद मैंने कोचिंग के गुर सीखे। ये आपको कम ही मिलेंगे। अक्सर होया अगर ऐसा कि पहले कोच होया अगर बाद में प्लेयर दिया अगर। जी जी जी। लेकिन दुर्भाग्य है इस बेटी का, मैं इसको शुरू से ही वो टेक्निक नहीं सिखा पाया जो इसकी एज निकलती गई, और मैं जब तक मेरे को नॉलेज होता, ये उस एज से बाहर हो चुकी थी। अभी 25 को होने वाली है, लेकिन बहुत बढ़िया इस टाइम पे मेडल लगा है। अब जॉब के लिए हम इसके देख रहे हैं, जॉब होने के बाद ये और अच्छा कमाल कर दिखाए, क्योंकि इसका सिलेक्शन अभी JSW में हो चुका है, जो जिंदल की बहुत बड़ा बच्चे तराशने का काम करते हैं। सोनिया इंटरनेशनल कैंप है उसके अंदर है। तो इन लड़कियों के लिए हमें रास्ता मिल गया है। पहले हम घूम फिर के जाते थे, हमें सीधा पता है वहाँ पहुँचना है, इसलिए हमारी मेहनत थोड़ी कम हो गई है। भाई गुड़िया सारी मिलकर ना अपने लिए भी और अपने कोच के लिए भी ताली बजा दो कि सुविधा कम होने के बावजूद भी और आज आड़ती पहुँच गए हैं। गुड़िया राम राम। नमस्ते। सोनिया। यस मैम, सोनिया। सोनिया, आज एक बात बताओ, कितनी खुशी हो रही है? मैम बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सोनिया है ना, हम एक बारी पिछली बार आपके परिवार से भी मिले थे, एक गरीब परिवार में तो निकल गए और सुविधाओं की कमी होते हुए भी इस लेवल तक पहुंचना बड़ी बात है। यस मैम, ये तो है कि बड़ी बात है, लेकिन मैम मुझे है ना घर वालों से, सर से, गांव से सपोर्ट मिला है, तो मतलब
सुविधा न होते हुए पर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मुझे सर से, परिवार से, गांव से और एक डॉक्टर हैं जो मेरे गांव के, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर आत्माराम बंसल। तो मैम सुविधा ना है पर मुझे कभी किसी चीज़ की ये दिक्कत नहीं हुई कि मेरे पास वो नहीं है, तो मुझे सब मिला है। सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा कर पा रही हूँ। तो आज स्वागत हो रहा है, तो उसकी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मैम। तो आगे भी मेहनत जारी रहेगी? यस मैम, अभी इसके बाद खेलो इंडिया है, तो अभी ब्रॉन्ज आया है, अभी मैं ये टारगेट लेके चलूँगी अच्छी टाइमिंग के साथ कि दोनों में गोल्ड आए, 100 में भी 200 में भी। बिल्कुल। यस मैम। मतलब गांव छोटा सा है धनखड़ी, लेकिन नाम बड़ा हो जाएगा। अभी छोरिया नहीं सा काम कर रहा है। यस मैम। अपने गांव का नाम चमकाना, अपने प्रदेश का नाम यस मैम, यही है। यही है, बिल्कुल। मतलब भाई बहुत अच्छी बात है। तो एक बार मेडल दिखा दे गुड़िया हमारे दर्शकों ने। तो वही ब्रॉन्ज मेडल लेकर ना गुड़िया पहुंची है, और आज इस गुड़िया का ऑटोग्राफ भी लिया गया है। तो गुड़िया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मतलब देखो भाई, इतनी मेहनत है, कोच की भी मेहनत है, परिवार की भी है, और क्या कर रहा है कि सुविधाओं की कमी होते हुए भी उड़े तक पहुंचना बड़ी बात है। तो आज आप चारों तरफ देखने लग रहे हो, तो ये सब आज खुशी में पहुंच रहे हैं। तो आगे भी हम आपने लगातार दिखाओगे कि किस प्रकार से गाँव वाले स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मैं नरेश संधू नाम है जी, गांव कोतकला, मैं धनखड़ी। वैसे सर मैं जानूँ, आपसे मिली हुई हूँ पहले। हाँ जी, हम सब एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम सब एक क्षेत्र के हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर आज क्या कहना चाहोगे कि गुड़िया आज जीत कर ना पहुंची है? जी, कहना ये चाहेंगे कि सोनिया बहुत ही मेहनती। कई बार क्या हुआ है कि खिलाड़ियों के और बैकग्राउंड की बात कराने, भाई अगर फादर साहब कोच हैं तो बच्चा एथलेटिक्स में जा सकता है। फादर साहब कोच नहीं हैं, इनके पिताजी राजमिस्त्री हैं, इनके भाई राजमिस्त्री हैं। गरीब परिवार से, बीपीएल परिवार से लड़की ने इतनी मेहनत की है, और काबिले गौर है सुरेंद्र जी, इनकी मेहनत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूँगा। इनके फादर साहब की डेथ हो चुकी है, और मैं जैसे कि एक दोस्त के नाते इनके घर जब गया कि ताकि हम उस आखिरी यात्रा में शामिल हो सकें, तो मेरे को देखकर इन्होंने कहा कि नरेश, बच्चों को उचाना लेके जाना था, ब्लॉक के खेल होने थे। तो सर ने उस जगह पर भी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, मैंने कहा सर माँ शमशान घाट तक तो हम जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, शमशान घाट तक हो जाओगा, ये तो देखिए माटी होगी। तो इन जैसा कोई भी कलेजा नहीं रख सकता। और मैंने इनको जब देखा, मैंने महसूस किया कि ये ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त नहीं थे। इनके पीछे आज जो ज़बरदस्त था, इनकी जो रीड है, इनकी वाइफ, ये थी जी। एक बंदा अगर जीवन में कुछ कर पाता है तो उसकी बदौलत उनकी वाइफ होती है। इनकी वाइफ ने इतना इनको सपोर्ट किया कि इतना सपोर्ट किया, 20 बच्चे भी आए तो 20 बच्चों का खाना होगा। ट्रेन 2 बजे की है तो 1 बजे तक इनके पास रहेंगे। अगर ट्रेन 4 बजे उतरी है बच्चे, तो 4 बजे इनके पास उतरेंगे। मैं तो यही कहूँगा जी, गाँव धनखड़ी के लिए बहुत गौरव का विषय है। सुरेंद्र जैसे सर मिले हैं, कोच मिले हैं, और तमन्ना और सोनिया जैसे। और आज तो खेल नर्सरी है धनखेड़ी में, 2350 वोट हैं पूरे के पूरे, लेकिन देखो आज पूरे दुनिया के नक्शे पर है। मेरा तो यही कहना है। मतलब सर ने क्या अगर कि हर एक सक्सेस आदमी के पीछे एक महिला का हाथ हुआ है, तो सुनी होगी, आज देख भी लो। राम राम जी। क्या नाम है? रीना। मैम थोड़ी आगे आ जाओ आप। तो रीना, और बेटी कौन से गांव की हो आप? खरकपुरा। और शादी कहाँ पे हो रही है? भोसला गांव में। तो मतलब क्या करे ना, मतलब देखा है कई बार कि मतलब महिला इनको क्या करे ना, मेरे पे रोटी ना बने, चाय ना बने, क्योंकि क्या करे कि घर है ना महिला तय चल रहा करे। अगर महिला की सपोर्ट नहीं होगी तो एक आदमी कत्ते के कर पाएगा। तो मैम आप इतना सपोर्ट करते रहे हो? मेरे को तो ये अपनी बेटी है ना जी, उससे बढ़ के सारी बच्चियाँ। अच्छा। तो सारी बेटियाँ अपने, और मतलब अपने बच्चों की तरह मानना है? बच्चों की तरह, बच्चे की तरह मानना जी। बता ना 20 बड़का की काली मानी, ना 40 की मानी। वो तो नरेश जी पता नहीं कहाँ से